हेलो नमस्कार, मैं प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बताते चले, कोयला खान कर्मचारियों ने अपने धंधों पर बोझ उठाकर कंपनी को दिलाया मिनी रतन का दिलाया सम्मान। जी हाँ, साउथ इंडस्ट्रियल कोलफील्ड। इसका मतलब है अभी तक आप संगठन चला रहे हैं, लेकिन संगठन को भी संतुष्टि नहीं है कि इसका भुगतान कब तक हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रबंधन के बातों में दम ही नहीं है। प्रबंधन क्या कहना चाहता है ये कुछ समझ से परे है, और किस ढंग से क्षेत्र को चलाना चाहेंगे ये तो समझ से परे ही है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अब जो है यूनियन का आंदोलन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आगामी 13 तारीख को 13 जून 2024 को क्षेत्रीय मुख्यालय महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव होगा और जबरदस्त ढंग से धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे एसीसीएल के महामंत्री और एसीसीएल के केंद्रीय अध्यक्ष और कई क्षेत्रों के लोग चिरमिरी क्षेत्र आएंगे और यहां पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा इन्हीं सब मुद्दों के साथ। एक चीज बताइए, अभी तक चिरमिरी क्षेत्र में कितने श्रमिक पीड़ित है, इससे उनकी क्या संख्या होगी? देखिए, यहाँ चिरमिरी में मैं कहना चाहूंगा कम से कम 1000-1500 से कम नहीं है जिनके लोग आ रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार इन लोग आ जाओ कल आओ बुला रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कहना चाहूंगा एक चीज मेरे को सुनने को मिला है, कुछ श्रमिकों का अंदर ही अंदर भुगतान हो जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में ऐसे कुछ प्रकरण सामने आया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो हम लोग भी सुन रहे हैं, पर जैसे ही हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक अधिकारी है जो लोगों का ये सब पास करता है, उनको हम कहे भी हैं कि सर, यदि आप बीच बीच से इस प्रकार का निकाल के यदि काम करोगे तो आपको जवाब देना मुश्किल होगा, यूनियन को भी जवाब देना मुश्किल होगा। इसीलिए आप ये सब जो है फेरे में मत पड़िए। जो जिस ढंग से इन हुआ है उसी को उसी ढंग से उसका निपटारा करिए, और यदि ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से हम इसका जो है बिल्कुल दुखद घटना है ये, और ये जो नहीं होना चाहिए, और इसका हमारा संगठन विरोध करता है, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपको। आपका नाम? मेरा नाम लिंगराज नायक। आप ये श्रमिक संगठन में किस पद में हैं और कौन से संगठन से हैं? मैं एटक यूनियन में एरिया सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। आपने 12/4/2024 को चिरमिरी महाप्रबंधक को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में एक ज्ञापन दिया था, लेकिन उस ज्ञापन में अभी तक क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में विस्तार रूप में बताएंगे? देखिए, मैंने महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र को एक पत्र लिखा और उसमें मैंने निवेदन किया कि कोल इंडिया ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 11वां वेतन समझौता का एरियर्स राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश आ चुका है, किंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही चिरमिरी क्षेत्र से नहीं हो रहा है। इस पर आप जो है त्वरित कार्यवाही करें। मैंने पहला पत्र दिया, उसके बाद अभी हाल में भी एक पत्र दिया और उसमें निवेदन ये भी किया कि सर, बार बार यूनियन जो है दे रहा है पत्र, आपसे निवेदन कर रहा है, लेकिन आपके ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर लेट क्यों हो रहा है, और जो अधिकारी लेट कर रहा है, विलंब कर रहा है, जिस अधिकारी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एरियर्स मिलने में विलंब हो रहा है, उस पर आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्यवाही होनी चाहिए, ये मैं मांग रखा हूं। इसमें आप एरियर्स के भुगतान की बात करी है, लेकिन 2022 से और अभी 2024 तक कई लोगों का मेडिकल बिल, बोनस, छुट्टी के पैसे और सेंटिनल अलाउंस भी लोगों को नहीं मिल पाया है। कुछ लोग तो मर भी गए और कुछ लोग गांव चले गए हैं। ऐसे जो स्थिति पैदा हो रही है, जिसके चलते श्रमिक में जो बेचारे रिटायरमेंट हो गए, काफी परिवार में का शादियां रुकी, किसी के घर का काम रुका, किसी की शिक्षा अधूरी रह गई। इस संबंध में अभी तक जो विलंब हो रहा है, संगठन इसमें कौन से ऐसे कदम उठा रहे जिससे जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि इसको निश्चित रूप से आप बिल्कुल इसको प्रचार प्रसार बिल्कुल रखिए। हम जो है अपने जो पत्र में हमने एरियर्स का भी तो मांग किया है
इसके साथ साथ आपको कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों के पदोन्नति की भी बात हमने किया है। हमने जो CPRMS सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो मेडिकल बिल और जो आपने कहा उनका सेटलिंग अलाउंस, उनका साल बोनस और जितने भी जो उनके आपका EL बचे हैं, EL का नकदीकरण, वो सारी राशियों का भुगतान करने के लिए हम जो है बराबर उनको बोलते आ रहे हैं और इस पत्र के माध्यम से भी हम बोले हैं। इसके पहले भी हम अपने IR के माध्यम से हमने GM साहब को कहा कि सर ये इस प्रकार का विलंब हो रहा है और इस पर जो है कर नहीं पा रहा फाइनेंस, क्या कारण है। हम तो ये मान के चलते हैं कि या तो जो है GM साहब का एरिया फाइनेंस मैनेजर सुनता ही नहीं है, या तो जो है एरिया फाइनेंस मैनेजर बिल्कुल दरकिनार करके अपना मनमानी ढंग से काम कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा सभी लोगों को, और मैं आपको कहना भी चाहूंगा कि हम आगामी 13 तारीख को, अभी तो हम सिर्फ समय दिए हैं, आगामी 13 जून को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ इन्हीं मुद्दों को लेकर AITUC यहां चिरमिरी क्षेत्र का महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव करेगा। ये मैं आपको बोल देना चाहूंगा, आप भी उसमें जो है सहयोग करेंगे, ये मुझे आशा। इसका मतलब